हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने जीएस बाबा यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि मानव की उत्पत्ति के संबंध में। दोस्तों, मानव की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और कहाँ हुई, इस संबंध में आज हम लोग क्रमिक रूप से जानेंगे। मानव का विकास किस तरह हुआ, वे कैसे जन्म लिए और किस तरह आगे करते गए, वो क्या करते थे, नहीं करते थे, खाने के लिए क्या करते थे, मतलब शिकार आदि, अपमार्जन, खाद्य संग्रहण आदि कार्य करते थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे मानव के विकास के क्रम को 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पूर्व तक देखा जा सकता है। यह वह समय था जब एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों के प्राइमेट्स का उद्भव हुआ। उसके बाद 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट श्रेणी का 240 लाख वर्ष पूर्व साल प्राइमेट श्रेणी में उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड कहते हैं। इस उपसमूह में वानर यानी एप आते हैं। दोस्तों, जब मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव एक बंदर की तरह था, यानी लंगूर की तरह था। धीरे धीरे क्रमिक रूप से मानव का विकास हुआ। इस संबंध में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज टेक्स्ट द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। मानव किस तरह जन्म लिए एक लंगूर के रूप में और धीरे धीरे क्रमिक रूप से उनके प्रजाति में विभेदीकरण हुआ और वे मानव रूप में आ गए। दोस्तों, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो एक वानर के रूप में थे और उनका जबड़ा बाहर की तरफ, दांत आगे की तरफ और मस्तिष्क छोटा था। धीरे धीरे 56 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्रजाति की उत्पत्ति हुई, जिसका भी जबड़ा आगे था और मस्तिष्क छोटा था। उसके बाद क्रमिक रूप से होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर चलने वाले लोग, जिस तरह हम लोग चलते हैं, 4 पैरों की बजाय 2 पैर, सीधे खड़े होकर चलते थे। इनका जबड़ा थोड़ा अंदर था और मस्तिष्क थोड़ा बड़ा था। उसके बाद क्रमिक रूप से होमो सेपियंस, चिंतनशील मानव, यानी जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो, उनका विकास हुआ। इनका जबड़ा अंदर, मस्तिष्क बड़ा, जिस तरह से हम लोग महसूस करते हैं और जिस तरह से हम लोग हैं उस तरह इनका हुआ। लगभग बहुत समय बाद 56 लाख वर्ष पूर्व पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिसे मानव कह सकते हैं। इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। इनका जन्म अफ्रीका में हुआ था। इस प्रजाति का जन्म अफ्रीका में हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ऑस्ट्रेल एक लातीनी भाषा का शब्द है जिसे दक्षिणी कहा जाता है। पिथिकस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है वानर। यानी अगर इसको ऑस्ट्रेल और पिथिकस यानी दक्षिणी वानर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब होगा दक्षिणी वानर। दोस्तों, इस प्रकार धीरे धीरे मानव की उत्पत्ति के संबंध में चर्चा होती गई और आगे आपको हम बताएंगे। अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ 14 लाख वर्ष पूर्व। यूरोप में हुआ 4 लाख वर्ष पूर्व। एशिया में हुआ, हमारे एशिया महाद्वीप में 7 लाख वर्ष पूर्व। चिंतनशील मानव, दोस्तों, चिंतनशील मानव के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे। चिंतनशील मानव यानी होमो सेपियंस, जिस तरह हम लोग सोचते हैं उसी तरह का मानव का सबसे पहला प्रादुर्भाव हुआ अफ्रीका में 1,95,000 वर्ष पूर्व। एशिया में हुआ था दोस्तों 1 लाख वर्ष पूर्व। अमेरिका में हुआ 12,000 वर्ष पूर्व, यानी बहुत बाद में हुआ।
ऑस्ट्रेलिया में हुआ 45,000 वर्ष पूर्व, यूरोप में हुआ 40,000 वर्ष पूर्व। दोस्तों आप नोट करते जाइएगा, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं नया नया यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं 4 लाख से लेकर 1,25,000 वर्ष पहले गुफाओं तथा खुले क्षेत्रों में निवास का प्रचलन शुरू हो गया था। 4 लाख से लेकर 1,25,000 वर्ष पूर्व तक खुले क्षेत्रों मतलब पहाड़ी के साइड या समतल भूमि आदि में निवास का क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। इसके साथ हमें यूरोप के पूरा स्थलों से मिले हैं, यानी यूरोप में खुदाई के क्रम में हमें मिले हैं। दक्षिणी फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा में साइज 12x4 फीट के 2 चूल्हा 12x4 फीट का 2 चूल्हा मतलब घर मतलब आवास, उसमें 2 चूल्हा, फल, बीज, पक्षियों के अंडे आदि मिले हैं। उसके बाद दक्षिणी फ्रांस में ही टेरा अमाटा एक जगह है समुद्र तट के किनारे, उसमें घास फूस वाली झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों यहाँ तक की बात है, आज हम लोग कपड़ा सीते हैं, उस समय भी आज से लगभग 20-21 हजार, आज से लगभग 23-24 हजार वर्ष पूर्व, यानी ईसा 21,000 सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य 21,000 वर्ष पूर्व पुराना है। दोस्तों यहाँ तक आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कृषि का उत्पन्न कब हुआ, कब वो लोग किसी जानवर को पालतू बनाए और गेहूं, जौ, भेड़, बकरी आदि का उपयोग किस तरह हुआ, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। 7,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व में पशुओं का पालतू बनाया गया, जिसमें प्रथम पशु को पालतू बनाया गया वो कुत्ता था। ये आप लोग नहीं समझ लीजिए कि भेड़ बकरी आदि था। एशिया में लगभग 14,000 ईसा पूर्व में कुत्ता को पालतू बनाया गया था। ये अफ्रीका में 7 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व में कुत्ता को पालतू बनाया गया था। 8,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व में भेड़, बकरी, गेहूं, जौ आदि का भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया था एशिया में। और गेहूं एवं जौ का सबसे पहला मतलब बीज रोपण यानी प्रयोग कृषि का कार्य एशिया में हुआ था 8,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व में। 6,000 से लेकर 5,000 ईसा पूर्व में गेहूं और जौ की खेती यूरोप में हुई थी। दोस्तों तांबे का, लोहे का आदि का प्रयोग के संबंध में भी चर्चा करेंगे। 4,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व मतलब तांबे का प्रयोग हुआ था एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि अमेरिका सब महाद्वीप में। तांबे का प्रयोग यूरोप, अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी एशिया आदि में हुआ था। लगभग 700 से लेकर 600 का में लोहे का प्रयोग हुआ था सूडान में, जो अफ्रीका महाद्वीप में है, और उसके बाद मिस्र में भी हुआ था। ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। ये लोहे का प्रयोग हुआ था। दोस्तों अब चर्चा करेंगे अग्नि के संबंध में। चर्चा हो गया 14 लाख वर्ष पूर्व, यूरोप में 4 लाख वर्ष पूर्व, अफ्रीका में 14 लाख वर्ष पूर्व, एशिया में 7 लाख वर्ष पूर्व। अब बात करेंगे, ये तो आप लोग समझ लिए होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्रजाति। सबसे पहले एक वानर का हुआ था, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक, उसके बाद होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव, होमो सेपियंस चिंतनशील मानव। होमो सेपियंस का नामकरण कैरोलस लिनियस ने किया था, जिसे कैरोलस होमो सेपियंस लिन कहा जाता है। कैरोलस लिनियस के नाम के अंतिम अक्षर लिन को इसमें लिया जाता है, लेकिन आम भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता है। अब चर्चा करेंगे लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व ध्रुवीय
हिमच्छादन की वजह से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व दोस्तों ध्रुवीय हिमच्छादन हुआ, जिससे तापमान वर्षा आदि में बहुत गिरावट हुई, जिससे जंगली क्षेत्र नष्ट होने लगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो दोस्तों प्रजाति है वो स्पेशली जंगलों में निवास करती थी, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस का घर उजड़ने लगा और धीरे धीरे उनकी प्रजाति खत्म होने लगी। अब दोस्तों चर्चा करेंगे होमो हैबिलस। होमो हैबिलस दोस्तों, होमो हैबिलस उसको कहते हैं जो औजार बनाते थे। होमो यानी मानव, हैबिलस यानी औजार बनाने वाला, औजार बनाने वाला। दोस्तों केन्या के किलोम्बो एवं ओर्जोसेली नामक स्थान से हमें हजारों की संख्या में हस्त कुठार, शंख, उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं। केन्या के किलोम्बो एवं ओर्जोसेली नामक स्थान से हमें हजारों की संख्या में हस्त कुठार, शंख, उपकरण। हस्त कुठार, शंख, उपकरण वो उपकरण है दोस्तों जो औजार बनाने के कार्य में लिए जाते थे, जिससे शिकार आदि के कार्य या दैनिक जीवन में उपयोग इससे किया जाता था। पक्षी मारने, जानवर मारने आदि के काम में किया जाता था। दोस्तों प्रारंभिक मानव आखिर क्या करके अपना जीवन यापन करते थे, तो उनका जीवन यापन करने का मुख्य तरीका खाद्य संग्रहण, अपमार्जन, शिकार, पक्षी पकड़ना आदि था। खाद्य संग्रहण का अर्थ है दोस्तों जंगलों में जाकर खाद्य आदि पदार्थों का संग्रहण करना। अपमार्जन का अर्थ है दोस्तों खाद्य आदि पदार्थों को उसको छीलकर, अगलकर आदि करके उसे संचय करना। शिकार का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, मछली पकड़ना आदि सबका प्रयोग करना, जानवरों को मारना, उसका शिकार करना। पक्षी पकड़ना भी आप लोग जानते हैं। धीरे धीरे 7000 से धीरे धीरे उन्होंने पशुओं को पालतू बनाना सीखा। उसके बाद जंगलों आदि में उन्होंने गेहूं, जौ आदि के फसल को धीरे धीरे निरंतर समझते 6000 से लेकर 5000 ईसा पूर्व में गेहूं और जौ की खेती यूरोप में शुरू हो गई थी। 8000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व में गेहूं और जौ की खेती एशिया महाद्वीप में शुरू हो गई थी। दोस्तों अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर सकते हैं। अभी मैंने नया ही आज वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत घबराहट हो सकता है, इसीलिए टेंशन मत लीजिएगा।
थैंक यू बाय।